हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर दैट इज नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द चैप्टर। नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाज़िज़्म ये एक आइडियोलॉजी है जो कि नाजी हिटलर के सपोर्टर्स ने फॉलो की थी और इससे बहुत एक गंदी आइडियोलॉजी थी। सबसे पहले बढ़ते हैं वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ था। वीमर रिपब्लिक वीमार पे बनी थी। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया था फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। इसको खुद के लोगों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करनी पड़ी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ऐसी हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। जर्मनी के ऊपर इम्पोज की गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था नुकसान, 5 पॉइंट्स में नुकसान है इसके। जर्मनी की ओवरसीज कॉलोनी चली गई थी, 1/10 पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल। एलाइड पावर्स ने डीमिलिटराइजेशन कर दिया था जर्मनी में। 6 बिलियन पाउंड्स का कंपनसेशन लगा दिया। वॉर गिल्ड क्लॉज ने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जितने भी लॉसेज हुए हैं दोनों साइड में वर्ल्ड वॉर 1 में। एलाइड पावर्स ने रिसोर्स रिच राइनलैंड भी जर्मनी का लिया था 1920s के टाइम में। ये मैप है, यहाँ पे विमर बनी थी, ये बर्लिन है। ये सारा पार्ट राइनलैंड ने इतना बड़ा पार्ट ले लिया था। अब वॉर के इफेक्ट्स क्या होता है। यूरोप जो है वो क्रेडिटर्स के कॉन्टिनेंट से डेटर्स मतलब कर्ज कर्ज देने वाला के कॉन्टिनेंट से कर्ज लेने वाला के कॉन्टिनेंट तक बन गया था। वेमर रिपब्लिक का के ऊपर बर्डन आ गया था वॉर गिल्ट का भी और नेशनल ह्यूमिलिएशन का भी। नेशनल ह्यूमिलिएशन मीन्स उसके खुद के देश वाले लोगों ने उसको ह्यूमिलेट किया था। उनको मजाक मजाक में मॉकिंगली मीन्स मजाक मजाक में उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा था क्योंकि नवंबर में हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स, ये सारे थे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट से वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स। ये इजी टारगेट बन गए थे। जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स थे, जो कंजर्वेटिव सोच के थे, मतलब पुरानी सोच के थे जैसे ऑटोक्रेट्स वगैरह, वो इनको मारने लगे थे। अब ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करने लगा बट रियलिटी बहुत खराब थी। ये होते हैं ट्रेंचेस जहाँ पे रैट्स होते हैं, कॉप्सेस होते हैं। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर ज्यादा रखा जाने लगा। लोगों का कहा मैस्कुलिन रहिए, आयरन हार्टेड रहिए। और पीपल का जो होप है डेमोक्रेसी में वो जा रहा था। तभी क्या होता है, जब वेमर रिपब्लिक बनी तभी बनती है हमारी स्पार्टसस लीग। स्पार्टसस लीग थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया के पैटर्न पे और लोगों की यही डिमांड थी कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस हमें दो। जो सपोर्टर्स मिले वेमर रिपब्लिक के, उन्होंने सप्रेस कर दी सरप्राइजिंग को। फ्री कॉर्प्स नाम की एक वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने। एंग्विश्ड जो स्पार्टसस थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फाउंड कर दी और ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। फ्रेंच 1923 में जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूल ले लिया था। जर्मनी ने पैसिवली इस पर रिटेलिएट किया, रेकलेसली इतने प्रिंट करते गए मनी कि दिसंबर 1923 तक $1 1 ट्रिलियन जर्मन मार्क की इक्वल हो गया था। लोगों की पिक्चर वाइड पब्लिसाइज हुई थी। तभी यूएसए ने डाविस प्लान इंट्रोड्यूस किया। डाविस प्लान में था हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स। 1924 से 1928 में कुछ स्टेबिलिटी आई, इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही थी शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से। सपोर्ट विड्रू तब हुआ जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि यूएसए में है, वो क्रैश हुआ था। 1929 से 1932 तक रहा डिप्रेशन। एक दिन में 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर बिक चुके थे और यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बिजनेसेस ठप, बैंक्स कोलैप्स, सब कुछ खत्म। और जर्मनी वर्स्ट हिट था। जर्मनी में 1929 के लेवल का 1932 तक 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया था। मदर्स डरी हुई थी कि वो अपने बच्चों का वेट कैसे भरेंगी। वर्कर्स की जॉब चले गई और अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 6 मिलियन का नंबर अनएम्प्लॉयमेंट टच कर दिया। यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज पर पार्ट लेने लगे, ताश खेलने लगे या फिर स्ट्रीट कॉर्नर में बैठ जाया करते थे या फिर सीधा लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइन कर लिया करते थे। पीपल ने उनकी सेविंग्स को डिसअपियर होते हुए देखा और वो प्रोलिटेरियनाइजेशन के डर से भरे थे। ये थे डिफेक्ट्स ऑफ वेमर रिपब्लिक। कोई मेजर पार्टी नहीं थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 48, रूल बाय डिक्री, इंस्टेबिलिटी, 20 डिफरेंट कैबिनेट और हर एक कैबिनेट 239 डेज तक लास्ट किया। हिटलर ऑस्ट्रियन था, ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था 1889 में। जवानी उसकी गई थी बहुत गरीबी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने आर्मी में एनरोल कर दिया। जर्मन डिफीट से वो बहुत डर गया और वर्साइल ट्रीटी ने उसको गुस्सा दिला दिया। उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। कुछ टाइम बाद उसको टुक ओवर कर लिया, अपने अंदर ले लिया। उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी पार्टी को बाद में कहा जाने लगा नाजी पार्टी। 1932 तक नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। रीस्टाग दैट इज जर्मन पार्लियामेंट में 37% वोट्स के साथ। इसने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, इसको सपोर्ट मिला था इसका ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। इसने कहा था कि जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हुए हैं उनको वीड आउट करेगा, जर्मन पीपल की डिग्निटी रिस्टोर करेगा। जो
वर्सैटिलिटी पे इंजस्टिस हुई वो सब कुछ खत्म करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा और यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर भी बनाएगा। डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन होता है। हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट ने चांसलरशिप ऑफर कर दी हिटलर को 30 जनवरी 1933 को। नाजी ने सबसे पहले कम्युनिस्ट को मारना चालू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जो रिच-टैग था उसमें लग गई एक आग, साइक्स सिविक राइट वगैरह सस्पेंड हो गए और उसके आर्क एनिमीज मतलब कम्युनिस्ट को न्यूली एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, डिक्टेटरशिप सेटअप हुई, नाजी पार्टी ने सीक्रेट स्टेट पुलिस सर्विस लगाई जैसे जस्टेपो, एसएस, एसडी वगैरह सब। अब जर्मनी मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बन गया। इन पुलिस सर्विसेज के पास आ गई थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। रिकंस्ट्रक्शन, हिटलर ने अपॉइंट किया जालमर सैशेट को। इन्होंने एम किया फुल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जर्मन सुपर हाईवेज और पीपल्स कार वोक्सवैगन के थ्रू। सैशेट ने कहा कि आप दूसरी कंट्रीज को एक्वायर मत कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हिटलर ने बात मानी नहीं, सैशेट चले गए। 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशन से पुल आउट हो बाहर निकल लिया खुद को। 1936 में राइनलैंड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था उसको रीऑक्यूपाई कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया एक स्लोगन के अंदर, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के अंदर। जर्मन स्पीकिंग सडेंटेनलैंड जो जेकोस्लोवाकिया था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया सितंबर 1939 में। ज्यादातर उसका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ले लिया था। इंटरनेशनल ट्रिपार्टाइट अटैक सन किया था। इटली, जापान और जर्मनी ने 1940 तक वो उसकी पावर के पिनाकल पे था। हिस्टोरिक ब्लेंडर में उसने क्या किया, ईस्टर्न फ्रंट पे अटैक कर दिया, सोवियत यूनियन ने उसको स्टालिनग्राड पे हराया। वहीं से वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश ने एरियल बॉम्बिंग कर दी। जापान ने अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करी फ्रेंच इंडो चाइना जावा में। क्या हुआ, जापान ने जर्मनी की मदद से यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, यूएसए को गुस्सा आया, यूएसए ने बॉम्ब गिरा दिया। 8 मई 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का बहुत गंदा वर्ल्ड व्यू था। दो वो कहता था कि उसके जो ये हैं वो चार्ल्स, उसकी जो थिंकिंग है वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से आई है, पर इन्होंने कभी कुछ अच्छा कहा नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आने अच्छे लगते थे। दूसरी कास्ट को वो लोएस्ट रंग पे, जिसमें ज्यूज को लोएस्ट रंग पे रखता था, मतलब उसके व्यू में ज्यूज सबसे खराब थे। लेबेनस्ट्रॉम था उसका दूसरा कंसेप्ट। वो कहता था कि अपने मदर कंट्री जर्मनी और ऑस्ट्रिया का लैंड एरिया बढ़ाएगा, इससे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। पोलैंड उसके इस एक्सपेरिमेंटेशन की लेबोरेटरी बन गई। डिजायरेबल अनडिजायरेबल कैटेगराइज हो गए लोग। डिजायरेबल में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, अनडिजायरेबल में सारे लोग। ज्यूज वर्स्ट ऑफ रहे थे नाजी जर्मनी के। कहता था कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी से आया है, उनको यूसरस कहा गया, इनको लैंड ओन नहीं करने देते थे, तभी वो क्या बनने लगे, वो मनी लेंडिंग से अपना काम चलने लगे। सेपरेटली मार्क एरियाज घेटोज में रहते थे वो, और उसने कहा कि जूइश प्रॉब्लम को टोटल एलिमिनेशन से खत्म करेगा। दो फेज रखे 1933 से 1938, जूस को डराया धमकाया, मजबूर कर दिया कंट्री लीव करने पे। 1938 से 1945 में उनको मारा गया और गैस चैम्बर्स में भेजा गया पोलैंड में। पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का, तो जर्मनी के पास चला गया था, और दूसरे पार्ट्स में पोलिश लोगों को कैटल की तरह हर्ट कर दिया गया था। जनरल गवर्नमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज थी वर्ल्ड की, और किलिंग चैम्बर्स भी थी। जो नाजी जर्मनी की थिंकिंग थी वो यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उन पर ध्यान रखती थी। नाजी जो हिटलर था वो कहता था कि स्कूल को क्लीन कर दो, प्योरीफाई कर दो, टीचर जो भी जूस की तरह लिखते थे उनको डिसमिस कर दिया गया, एक साथ बैठने नहीं दिया, खाना नहीं खाने दिया। बहुत लंबी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनकी थी। गुड जर्मन चिल्ड्रन या फिर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की स्कूल टेक्स्ट बुक बदलनी, वायलेंस वगैरह, हिटलर की पूजा करना, ये सब आ गया था। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को कहा था कि आप स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म सिखाइए। 10 साल की उम्र में जंग हो, 14 साल की उम्र में नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत लंबी ट्रेनिंग होती थी जहाँ पे वॉर को ग्लोरीफाई करना, एग्रेशन, ज्यूज, जिप्सीज, सभी अनडिजायरेबल को हेट करना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना सिखाया जाता था। 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी, फिर आर्म्ड फोर्सेस और नाजी ऑर्गेनाइजेशंस। यूथ लीग 1922 में फाउंड आउट की थी, 1926 में इसका रीनेम करके हिटलर यूथ नाम रख दिया था। हिटलर ने कहा था कि मम्मी को अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करने हैं, और उस टाइम में उसने क्रॉस भी दिए थे बहुत सारे। ब्रॉन्ज क्रॉस 4 बच्चों के लिए, सिल्वर क्रॉस 6 बच्चों के लिए, गोल्ड क्रॉस 8 और 8 से ज्यादा बच्चों के लिए, जिससे उनको क्या किया, उनको प्रेरित किया। प्रोपेगेंडा का आर्ट, उसने ऐसे कुछ खराब वर्ड्स यूज नहीं किए। किलिंग मर्डर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन ज्यूज के लिए, यूथनेशिया डिसेबल्ड के लिए, लोगों को ऐसे में डिपोर्ट करने का मतलब था इवैक्यूएशन। इटर्नल जीव एक ऐसी बहुत मोस्ट इनफेमस फिल्म थी, ये उसका पोस्टर था, और ज्यूज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। फिर आया हमारा होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट में क्या था, होलोकॉस्ट में लोग चाहते थे कि लोग उनके बारे में, ज्यूज चाहते थे कि
दुनिया जानेगी कि उनके ऊपर कितने ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसी को बोलते हैं होलोकॉस्ट। शार्लेट ब्रैड सीक्रेटली रिकॉर्ड किए थे इन्होंने अपने सारे रिसोर्स वो रिकॉर्ड्स और बुक लिख दी। थर्ड इश ऑफ ड्रीम्स पैस्टर निमोलर थे। इन्होंने देखा कि कोई भी कुछ कह नहीं रहा है हिटलर के अगेंस्ट। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको पूरा चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो क्लास 9 SST की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी की सारी वीडियोस अप टू डेट आपको मिलेंगी। इजी एक्सप्लेनेशन, हर एक वीडियो अंडर 10 मिनट्स है और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। So I hope you like the video, and from the next video we are going to start a next chapter that we'll discuss later on. Thank you. Bye bye. Keep learning.